पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दोनों सबसे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई सांसद और नेता अब ममता बनर्जी के नेतृत्व से लगातार दूरियां बनाने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है और बागी खेमा अपनी पहचान बनाने की कोशिशों में जुट गया है। टीएमसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. सत्ता के अभाव में पार्टी न छोड़ने का दावा करती ये काकोली घोष है। वही काकोली घोष जो 40 से ज्यादा सालों से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी हुई है। उन्होंने टीएमसी के गठन से पहले ही ममता बनर्जी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, लेकिन अब जब एक खेमा अलग होने जा रहा है तो वो काकोली ही हैं जिन्हें बागी विधायक अपना नेता बनाना चाहते हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, जिनमें से 20 सांसद बागी हो चुके हैं। बागी सांसदों का आंकड़ा 1/3 से ज्यादा है, यानी लोकसभा से ये नेता दल बदल कर भी ले तो भी इसे दल बदल नहीं कहेंगे। भूपेंद्र यादव के बाद सारे बागी नेता शताब्दी राय के घर पहुंचे थे, जहां शुभेंदु अधिकारी भी बागी सांसदों से मिलने पहुंचे थे और अब इन्हीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा। लोकसभा में 20 सांसदों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था करने की मांग की गई है, साथ ही एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसके अलावा सबसे अहम मांग है काकोली को नेता बनाना, यानी ममता के ही पीठ पीछे टीएमसी में खेला हो गया, वो भी तब जब खुद ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को एक बार फिर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में ही ममता से किलोमीटर दूर ममता के सिपाही उनसे मुंह मोड़ने का प्लान तैयार कर रहे थे। कुल मिलाकर अब ममता बनर्जी अकेली हो गई हैं। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने सड़क से संसद तक पहुंचाया था, उसी पार्टी में अब सबसे बड़ा असंतोष दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ममता को सत्ता से नीचे उतारा जनता ने, इसके बाद 58 विधायकों ने ममता से अलग गुट बनाया, इसके बाद 20 सांसदों ने मुंह मोड़ा और फिर 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कल तक पश्चिम बंगाल में जो लोग ममता को दीदी दीदी कहकर पुकारते थे, वो आज उनका नाम ले रहे हैं और केवल नाम नहीं ले रहे, उन पर अब आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब दीदी के समर्थन में उतरे हैं कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर बागियों पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं अब इस मामले में राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है वो भी जान लीजिए। जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ। ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। पार्टी तय करती है विलय का फैसला या अलग होने का फैसला। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 20 सांसदों को लेके आप जो है तोड़ फोड़ करके और पार्टी को नुकसान पहुंचा दें। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, टूट गया। सवाल सिर्फ 20 सांसदों के बगावत करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी दूसरे क्षेत्रीय दल खड़े थे, जहां नेता मजबूत दिखता है लेकिन संगठन भीतर से टूटने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को हमेशा एक बड़ी नेता माना गया है और ऐसी नेता जिसने हर संकट का कड़ा मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। कभी वामपंथ से लड़कर सत्ता हासिल की तो कभी बीजेपी की चुनौती का सामना किया, लेकिन इस बार चुनौती बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खड़ी हुई दिख रही है। 20 सांसदों की नाराजगी अगर औपचारिक बगावत में बदलती है तो यह सिर्फ संख्या का नुकसान नहीं बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक ताकत पर भी बड़ा सवाल होगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दीदी एक बार फिर अपने सियासी कौशल से अपने बिखरते कुनबे को संभाल लेंगी या फिर तृणमूल कांग्रेस में शुरू हुआ ये खेला
पश्चिम बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिख जाएगा।